नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साल 2024 में आपके लिए खजाना है इस नाम की औरत। अभी नहीं देखा तो साल भर पछताते रहोगे। दोस्तों, यह ऐसा वीडियो है जो आपको पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है, क्योंकि साल 2024 में आपको एक ऐसी कन्या, एक ऐसी औरत मिलने वाली है जो आपके जीवन को बिल्कुल ही स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको देखने को मिले। दोस्तों, साल 2024 में एक कन्या आपके जीवन में ऐसे आने वाली है जो आपके जीवन को बिल्कुल स्वर्ग बना देगी। आपका जीवन कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना चल रहा हो, आपके जीवन कितना भी नर्क में क्यों ना हो, वह औरत आपके जीवन में आते ही आपको जीवन को स्वर्ग बना देगी। उसके बाद आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे। वह कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके पास सब कुछ रहेगा, धन दौलत शोहरत, घर मकान बिल्डिंग सब कुछ रहेगा। आपके जीवन में आपके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातों का सावधानियां भी बरतनी होगी। वह कन्या आपको जीवन में कैसे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, कब मिलेगी, मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसको मिलने के बाद आपको कुछ सावधानियां भी बरतना होगा, नहीं तो आपको उससे परेशानी भी हो सकती है और आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पूरा नया साल 2024 नया वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके लिए खुशियों का दिन आने वाला है। और 2024 में जब यह कन्या मिलेगा तो आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कोई दुश्मन आपको पीछे नहीं खींच पाएगा कभी भी। आपके सामने बड़े से बड़े चुनौतियां आएंगी, सबका सामना बड़े ही आराम से आप कर लेंगे। बड़े से बड़े मुसीबतों का समाधान भी बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे और आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ बातों पर यहाँ पर आपको सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस समय आप 2024 के शुरुआत में ही, कुछ नए साल के शुरुआत में ही कुछ दुविधा आपके सामने देखने को मिलेगा, जिससे आपको दुविधा में सही निर्णय लेना होगा। अगर गलत दिशा पकड़ेंगे तो आप गलत नुकसान में जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे तो सही लाभ मिलेगा और आपका भाग्य भी बदलेगा। दोस्तों, यह कन्या आपको कई जगह पर मिल सकता है। मैं उसको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यह कन्या आपको, आप हो ना हो, आप लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं, वही वो कन्या हो। चाहे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर वो कन्या मिल सकती है। उसको पहचानना कैसे है और उसको जानना कैसे, मैं ये आपको विस्तार से बताऊँगा। या फिर तो आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी आपको यह कन्या मिल सकती है। आपके राशि के जातक के लिए काफ़ी खास होने वाला है। अगर यह कन्या गुरुवार के दिन जन्म हुआ है, चाहे जहाँ भी हो, आप उससे पूछ सकते हैं आप किस दिन का जन्म है आपका, तो कोई भी आसानी से आज के समय में बता देता है। आप चाहे प्रेम करते हैं उनसे या पसंद करते हैं उनसे, अगर वह मिल जाए तो उसको हासिल करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। समझ जाइए, आपके घर धन सुख समृद्धि सब कुछ आपके घर में आएगा, आपको सब कुछ हासिल होगा। उससे पूछ लेना है कि उसका जन्म गुरुवार को दिन हुआ है। अगर वह गुरुवार के दिन जन्म हुई है, वह कन्या आपके जीवन में अगर आएगी तो आपका जीवन बदल जाएगी। आप यकीन मानिए, आप लोग देखते रहेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देते देते थक जाएंगे, क्योंकि वह कन्या का कदम आपके घर में पड़ते ही आप बड़े से बड़े प्रॉपर्टी को भी खरीदने लगेंगे, बड़े से बड़े घर आप बनाने लगेंगे, आप नई वाहन भी ले सकते हैं। आपके जीवन में सिर्फ तरक्की और तरक्की होते जाएगा। आपको वहाँ से कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले उससे आपको पूछना है कि गुरुवार को अगर जन्म हुआ है और उनको आप पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, सिंगल जातकों के लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। उसको अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो लाभ तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आप अगर विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको किसी अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है, वरना आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपके समाज में बदनामी भी हो सकता है। आपको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है, आप चर्चाओं में आ सकते हैं।
इसलिए अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखने में ही उससे लाभ होगा। दोस्तों, यह जो कन्या है, यह जो महिला है जो आपके जीवन में आएगी, जिससे आपका भाग्य बदलेगा, वह महिला साल के इस समय दूसरी या तीसरी माही में आ सकती है, ठीक है, या फिर तो तीसरी माही के अंतिम समय में यह आपके जीवन में आ सकती है, ऐसा ग्रह बता रहा है आपका। और वह आपके जीवन में जैसे ही आएगी आपके जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में आप अपने अंदर निखार महसूस करेंगे। आप चाहे जिस भी कार्य में हैं, जिस भी उम्र के हैं, आप इस समय अपने जीवन काल में बहुत सारे गलत रास्तों में चल रहे हैं, बहुत सारे दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह महिला या वह कन्या आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में निखार आएगा और आप अपने जीवन काल में कई सारे गलत कार्यों को भी छोड़ देंगे और सही रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे। युग है उसके आने के बाद से आपके जीवन में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। और इस समय वह औरत जैसे ही आपके जीवन में आएगी, धन संपत्ति सब कुछ तो मिलेगा ही। आप बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना होगा, बड़े से बड़े लोगों से आपका मित्रता होगा। आप कई जगहों पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर आम लोगों को खरीदने के लिए समय लगेगा और सोच नहीं सकता है, वैसे जगहों पर आप प्रॉपर्टी इस समय खरीद सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से आपका पहचान हो सकता है, आपका मित्रता हो सकता है। और साथ ही साथ इस समय वह महिला जैसे ही आपके जीवन काल में आती है तो अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो उसमें भी आपका सपना पूरा हो सकता है, नई वाहन भी खरीद सकते हैं। इस समय मशीनरी चीज़ भी खरीदने की संभावनाएं देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में तरक्की होंगे तो छोटी मोटी समस्याएं भी आपके सामने आएंगे। हालांकि आप अपने मजबूती और बुद्धि और चालाकी से बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बड़े ही चुटकी में कर लेंगे और आप बड़े ही आसानी से आगे निकल जाएंगे। आपको जब तरक्की करेंगे तो पीछे खींचने के लिए कुछ नई शत्रु तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप बड़े ही आसानी से उसे समाधान कर लेंगे, दिक्कतों की सामना तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। इस समय जैसे ही वह कन्या आपके जीवन काल में आएगी तो आपको थोड़ा सा तनाव भी होगा और थोड़ा सा मुश्किलें भी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा भाग दौड़ वाली जिंदगी भी रह सकती है। लेकिन इस बीच में आपसी मतभेद साल के मध्य में या नए वर्ष के अंतिम तक आपको अपने जो भी प्रेमिका या पत्नी रहेगा उससे आपसी मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगा, यह वह कन्या है जिसके आने से आपका जीवन में बदलाव हुआ है। आप आय के आपके कई जगह से नए स्रोत खुल जाएंगे, कितने अधिक धन कमाई करने लगेंगे, कितने क्षेत्र में आप तरक्की करने लगेंगे। वह कन्या आपके जीवन में आने के बाद से तो उससे विवाद के समय आप उनसे गलत व्यवहार ना करें, उनको अपशब्द ना बोलें, अभद्र टिप्पणी ना करें और साथ ही साथ आपको उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना है और ना ही कुछ उनके मन को दुखी करना है। स्वयं वह लक्ष्मी का रूप लेकर आपके घर आएगी और लक्ष्मी को अगर आप नाराज करेंगे तो आपके जीवन काल में समस्याएं आएंगी। और दोस्तों, यह लिख कर रख लो, गारंटी है, जो इंसान अधिक पैसे वाला है और अगर वह फिर भी औरत का अपमान करता है, औरत को सताया करता है, औरत को अपशब्द बोलता है, अभद्र बातें करता है और औरत को परेशान करने का प्रयास करता है, उनके जीवन काल में कितनी तरह का भी रोजगार करके देख ले, उन्हें घाटा ही होगा और धन के हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए यह नया वर्ष आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, भाग्य आपको बेहतरीन साथ देने वाला है। इसमें आपको कुछ गलतियां खास करके नहीं करनी है, उसका जिम्मेदारी आप ही होंगे। सबसे पहले आपको किसी भी कन्या का, किसी भी महिला, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे वह महिला, वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। जितना सम्मान करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो नुकसान भी आपको नहीं करना है। यह बात अपने दिल और दिमाग में सेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे भी जातक हैं जो पति पत्नी बेवजह किचकिच करते रहते हैं, उसके घरों में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आपको अपने पत्नी का भी अपमान नहीं करना है और किसी भी कार्य के लिए घर से निकल के जा रहे हैं और वह कार्य जाने के लिए जाते समय
आप अगर पत्नी से बेवजह किचकिच करके जाते हैं तो रास्ते में आपके लिए खतरा होने की संभावनाएं बनी रहेगी। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में समस्या होगी। और अगर कोई कार्य करके आते हैं उसके बाद पत्नी से बेवजह किचकिच करते हैं, उन्हें अभद्र गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उसके लिए जिस भी कार्य को करके आएंगे वह कार्य आपको फलदायक नहीं साबित हो पाएगा। यह लिख कर रख लो। इसलिए चाहे आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या पत्नी हो, या कोई भी हो, किसी भी कन्या का अपमान आपको नहीं करना है। और जिसको लेकर आएंगे आप, जो गुरुवार को जो कन्या होगी जो आपको मिलेगी, जिससे आपका भाग्य चमकेगा, वह कन्या आने के बाद से आपके जीवन में थोड़ा भाग दौड़ भरी जिंदगी रहेगी, तो उसका भी अपमान आपको नहीं करना है, नहीं तो दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। यह बात निश्चिंत है। दोस्तों, कुछ और कन्या है जिनके मिलने से आपके भाग्य में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, आप लोग यह बात अच्छे तरह से जानते हैं कि कुछ महिला ऐसे भी होती है जिसको हमारे जीवन में आने से हमारे नर्क जैसा जीवन को स्वर्ग बना देती है। लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे भी महिला होती है जो हमारे स्वर्ग जैसे जीवन को भी नर्क बना देती है। तो दोस्तों, शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो जल्दीबाजी में नहीं लिया जा सकता है, नहीं तो दो जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। वैवाहिक जीवन की सफलता पति पत्नी दोनों पर निर्भर करती है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी नोक झोंक चलती है, लेकिन अगर ये बड़ा रूप ले ले तो तलाक तक नौबत आ जाती है। विवाह से पूर्व जीवन साथी का चुनाव बहुत मायने रखता है। चाणक्य ने उस स्त्री का जिक्र किया है जो शादी के बाद पति और परिवार का जीवन खुशियों से भर देती है। ऐसी लड़की से शादी होना सौभाग्य की बात है। इनके घर में होने से धरती पर ही जीवन स्वर्ग सा लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहली है मर्यादित औरत। विवाहोपरांत जिन स्त्री के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है, वह पराये पुरुष के बारे में सोचती न हो, ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। ऐसी स्त्रियां वैवाहिक जीवन के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। शादी के बाद ये पति का हर सुख दुख में साथ देती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन साथी के व्यवहार से उसके सच्चे और अच्छे होने का पता लगाया जा सकता है। शादी से पहले लाइफ पार्टनर के बाहरी नहीं आंतरिक गुणों और संस्कार पर गौर करने की गुणवान स्त्री मुश्किल वक्त में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। ये बात विवाह के लिए पुरुषों का चयन करने पर भी लागू होता है। दोस्तों, अगली है धर्म का पालन करने वाली। धर्म कर्म से जुड़ी स्त्री सही गलत के अंतर को भली भांति समझ पाती है। इससे न सिर्फ वह अपने परिवार को बल्कि समाज को भी सही राह पर दिखाने में मदद करती है। अध्यात्म में विश्वास रखने वाली महिलाओं के घर में सुख शांति भंग नहीं होती है। धार्मिक कार्यों में स्त्री की रुचि हो तो शादी के बाद यह गुण बच्चों में भी आ जाते हैं। इससे कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। धर्म व्यक्ति को अनिष्ट करने से रोकता है। अगली है संतोष करने वाली लड़की। जिन स्त्रियों में लालच का भाव नहीं होता है, वह दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना देती है। ऐसी लड़कियों परिस्थितियों के अनुरूप होकर कार्य करती है। धैर्य से ही संतोष की भावना जागृत होती है। जो स्त्री शादी के बाद अपने परिवार की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति में संतुलन बनाए रखकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है, वो पति और ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग शादी विवाह करते हैं तो कुछ ऐसी भी कन्या है जिनसे आपको शादी विवाह नहीं करना है, जिससे आपको जीवन बर्बाद हो सकता है और जीवन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बारे में भी ध्यान से समझ लें। दोस्तों, इन 4 लड़कियों से न करें शादी। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो इन 4 महिलाओं से बचें। और पहले जो कुछ बातें बताया हूँ, इन सब गुणों वाली लड़की आपको मिल जाए तो जितना जल्दी हो सके विवाह कर लें, आपके जीवन में लाभ होगा। ऐसी लड़की हर बार इंसान को भाग्य से ही मिलता है, जो कि नए वर्ष में आपको मिलने वाला है। ऐसा कन्या बार बार जीवन में नहीं आती है, जो कि आपका जिंदगी को स्वर्ग बना देगी और जीवन को आपको संवार देगी। ऐसी कन्या आने के बाद से जीवन में बदलाव होता है और जीवन में हर मुसीबत का सामना आप आसानी से कर सकते हैं और हर क्षेत्र में आप सफलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर शादी करने का सोच रहे हैं तो हालांकि इस समय आपके राशि के जातकों का विवाह होने का नए साल में पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो इन 4 कन्याओं से ना करें शादी। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं
तो यह 4 तरह के महिलाओं से बचना होगा आपको, तभी लाभ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे आप। किसी भी ऐसी लड़की से शादी न करें जो आपके रिश्तेदारी में हो। आगे चलकर ऐसे रिश्तों में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोत्र मिलने से भी दिक्कतें आती है सामने, इसलिए यह बात का विशेष ध्यान रखें। आपका गोत्र नहीं मिलना चाहिए और आपके रिश्तेदारी में भी वह नहीं हो। आजकल कुछ ऐसे लोग शादी कर रहे हैं जो अपने रिश्तेदारी में ही थोड़ा दूर के रिश्तेदार है लोग शादी कर ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात ध्यान देने योग्य है, आज के ज़माने में यह कहना गलत होगा कि शादी से पहले कोई लड़की का मित्र, प्रेमी या बॉयफ्रेंड न बनाए हों। पर बॉयफ्रेंड या प्रेमी अगर बहुत बावली हो तो शादी के बाद भी वह परेशान कर सकती है। तो ऐसे में शादी से पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि उसकी कोई बवाली फ्रेंड या फिर तो प्रेमी या बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। इस बात का जानकारी लेना अति आवश्यक है, नहीं तो आगे चलकर दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लड़कियों से भी बचें जो बात बात पर गाली गलौज करने पर उतारू हो जाती है। इससे घर का माहौल खराब होता है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि गाली की वजह से घर में कलह बढ़ जाए और आपके आने वाले बच्चे भी इस तरह की हरकत सीख जाए और जिससे आपको अधिक परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, देर तक सोने वाली लड़कियों को कम जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में आप उन पर घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी, इसलिए अधिक देर तक सोने वाली महिला से कभी भी विवाह ना करें। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शादी का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं होता है। इस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी को नरक के समान बना सकता है। आप घुट घुट कर जीने को मजबूर हो सकते हैं। इसलिए कैसी लड़की से शादी करना चाहिए यह आपको ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कई बार हम किसी लड़की की सुंदरता को देख कर के ही उसके साथ विवाह करने का फैसला ले लेते हैं। उसका रंग रूप देखकर हम इतने मोहित हो जाते हैं कि कुछ और ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। यही गलती ज़्यादातर लोग आजकल करते हैं। माना कि हर लड़का चाहता है कि उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो, पर शादी के लिए सिर्फ यही एक सुंदरता का गुण होना जरूरी नहीं होता। हमने कई ऐसे शादीशुदा खूबसूरत महिलाओं को देखी है जो खूबसूरत तो है पर उनमें अवगुणों की भरमार है। उन्होंने शादी होते ही लड़के और लड़के के परिवार वालों को जीना हराम कर दिया। अपनी अनाप शनाप हरकतों के कारण परिवार की इज्जत पर बट्टा लगवा दिया है, जो न किसी का कहा मानती है और न दूसरों की इज्जत करना तो जैसे उन्हें आता ही नहीं हो। तो क्या आप ऐसी खूबसूरत महिला से शादी करना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपकी लाइफ खराब। अगर आप नहीं जानते कि शादी के लिए कैसी लड़कियां होनी चाहिए, तो आपको जो मैं बातें बताया उस बात को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है। और कुछ बातें और भी बता देता हूं जिसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि घरेलू कामकाज जानने वाली महिला हो, औरत हो, विवाह के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब किसी को पता चलता है कि उसने जिनके साथ शादी की है उसे घरेलू कार्यों की जानकारी ही नहीं है। ना उसे अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही दूसरे अन्य साफ सफाई के कार्यों में वह सही से कर पाती है। इसलिए यह ध्यान देना जरूरी है। खाना बनाओ तो खाना खराब कर देती है। घर की सजावट और साफ सफाई कैसे करनी है वो भी उसे नहीं पता। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? इसलिए सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन पहले ये अच्छे से पता कर लें कि जिस लड़की से आप विवाह करने जा रहे हैं वह घरेलू कामकाज से पारंगत है या नहीं है। और अगली बात, सबसे छोटे बड़े सबकी इज्जत करने आना चाहिए और उसके बाद वह पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।